बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इंतहाई लाजवाब आलू गोश्त की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे चिकन के साथ। अगर आपके शोरबे में प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं या फिर देगी जायका नहीं आता है, शोरबा आपका लेसदार बनकर तैयार नहीं होता है, तो ये रेसिपी होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। इसे आपने आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। रेसिपी को आप आखिर तक देखा करें ताकि कोई भी अहम पार्ट आप मिस ना करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी तैयारी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, और टमाटर को आपने इस तरह से बारीक, जो ऑमलेट साइज़ होता है ना, उसमें कट करना है। इस तरह से इसके जो छिलके होते हैं वो भी घुल जाते हैं। अगर आप बड़ा बड़ा कट करेंगी तो उसके छिलके जो हैं वो फिर आपको शोरबे में तैरते हुए नज़र आएंगे। और 3 ही बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, और जितना हो सके प्याज को आपने बारीक स्लाइस में कट करना है। जितने बारीक प्याज होंगे ना, उतनी ही जल्दी और आसानी से ये फ्राई भी होंगे और आपके शोरबे में घुल भी जाएंगे। अब चिकन जो लेनी है आपने, वो है कढ़ाई पीसेस आपने लेने हैं। मैंने यहाँ पे 850 ग्राम चिकन लिया है और ये कढ़ाई पीसेस हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसका जो सरफेस है ना, इसका जो बेस है वो हैवी होना चाहिए। इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जो भी आपके घर में आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आलू गोश्त बना रहे हैं, इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होती है। जिस तरह से देगी गोश्त में होता है ना, उसी तरह से प्याज डाल देंगे। और प्याज को आपने कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते हुए इतना गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन करना है, बिल्कुल डार्क मत कीजिएगा। अगर आपके प्याज बहुत ज़्यादा डार्क हो गए तो शोरबा जो होगा, सालन जो होगा, वो खाने में थोड़ा सा कड़वा जायका देता है। तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस पॉइंट पे अगर हम ये प्याज निकाल लेना, इनको जैसे ही हवा निकले ये बहुत ही कड़क हो जाते हैं। अब हमने इन प्याज को निकालना बिल्कुल नहीं है। अब इसी में हम चिकन डाल देंगे, और जितने परफेक्ट हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं ना, अब ये चिकन के साथ आहिस्ता आहिस्ता घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। चिकन डालकर आपने इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए लो आंच पर भूनना है। मेक श्योर कि इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच को हाई नहीं करना, वरना आपके प्याज मज़ीद जल जाएंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। तो चूल्हे की आंच मैंने लो रखी हुई है, और इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है, और मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। अब लहसुन अदरक और चिकन को आपने 4 से 5 मिनट लगा के अच्छे से भून लेना है। इस तरह से इसकी भुनाई करने से ना, एक तो चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और चिकन भी हमारा अच्छे से भून जाएगा। और हल्की आंच पर जैसे आप चिकन को भूनती रहेंगी ना, तो आप देखेंगी कि ये जो प्याज हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ने चिकन के साथ मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, और दही आपने फेंटा हुआ इस्तेमाल करना है। इस पॉइंट पर अगर आपकी जो है चूल्हे की आंच हाई हुई, आप जैसे ही दही डालेंगी, दही आपकी फट जाएगी और इसके दाने बन जाएंगे। तो जब भी ये टिप है आपके लिए, जब भी आप सालन बनाएं और आपने दही का इस्तेमाल करना हो, तो आपके चूल्हे की आंच लो होनी चाहिए, अगर आप चाहती हैं कि दही की गुठलियाँ ना बने। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसमें दही डाला है, दही ने अपना पानी रिड्यूस किया है और इसमें चिकन में अच्छा खासा पानी तैरना शुरू हो गया है। अब इसी में हम आगे इसकी कुकिंग करेंगे। अब मैं आपको कुछ जो है गरम मसाले दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और साबुत काली मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं 1 चाय का चम्मच, और दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद, और 3 से 4 मैंने ली हैं हरी इलायची। इसको आप तोड़ कर डालिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और 1 मैंने इसमें डाली है काली इलायची, जिसको बड़ी इलायची भी कहते हैं। नमक आधा खाने का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 3 अदद टमाटर डालेंगे, जिनको बारीक आपने चॉप कर लेना है। और 3 से 4 या फिर अपने जायके के मुताबिक इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। अब इसको भूनेंगे मीडियम लो आंच पर, और इसमें ज़्यादातर चिकन को भूना जाता है। गोश्त को जो देग बनाई जाती है ना, उसमें भी कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते हुए भूना जाता है। तो इसकी भुनाई के दौरान आपने सिर्फ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके चूल्हे की आंच मीडियम लो होनी चाहिए, और आप कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इनको भूनती रहें।
तो इस भुनाई के दौरान ही आपके प्याज जो हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे, जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है और बहुत ही प्यारा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन मसालों की भी भुनाई कर लेंगे इतनी कि ये जो पानी है, ऑयल है ना, ये थोड़ा सा आपको अलग होता दिखाई देगा और जो मसाला है वो आप महसूस करेंगे कि सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, मेल्ट भी हो चुका है चिकन के साथ। अच्छा, जितनी हम चिकन की अब भुनाई कर रहे हैं ना, ये 80 to 85% यहीं तक आपका चिकन आराम से गल जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे आलू मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं और ये मैंने मोटे मोटे ही कट किए हैं। आलू गोश्त में हमेशा जो आलू है वो मोटा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट लगा के इसको अच्छे से आप भून लें। ये देखें, बिल्कुल टमाटर भी आपका मेल्ट हो चुका है और जो प्याज हैं वो भी इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं। अब पानी आप देख लीजिएगा आपको कितना शोरबा चाहिए, उसी हिसाब से आप इसमें पानी इस्तेमाल कीजिएगा। आपको अगर थोड़ा सा पतला शोरबा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। मुझे मीडियम ही चाहिए, इतना ज़्यादा मुझे शोरबा नहीं चाहिए था, तो मैंने उतना ही पानी का इस्तेमाल किया है। 3 कप आप मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप हाई कर दें। जब देखें कि पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो गया, पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, फिर आप इसको कवर करके 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दें। इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम चिकन को अच्छा खासा भून चुके हैं और उसी में अब हमारा जो चिकन है वो 85% तक गल चुका था। तो ये देखें, 10 मिनट पकाने के बाद ये हमारे सालन का जो है लुक है। और ये देखें, इसमें हर चीज़ ना अब आपकी गल चुकी है, टमाटर प्याज हर चीज़ मेल्ट हो चुके हैं और बहुत ही लेसदार हमारा शोरबा बनकर तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें मज़ीद डाल सकती हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक कम है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक डाल दिया था। बाकी आलू गोश्त में लास्ट में हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मैंने भी यहाँ पे हरे धनिया का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी थी और आंच बंद करके आपने इसको ढक कर रख देना है 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि इसके ऊपर तरी आ जाए, नितार आ जाए, जो कि अच्छा लगता है। 5 से 6 मिनट आप इसको रख दिया करें और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस रेसिपी का फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से। और सबसे पहले आप शोरबा चेक करें कि इसमें बिल्कुल भी मसाले आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे अगर आप सेम मेथड से इस रेसिपी को बनाएंगी तो। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। मेरे घर पर मेरी मामी मामू आए हुए थे और उनके लिए मैंने ये रेसिपी तैयार की थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, आप इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। इसके अलावा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि इतनी दूर से आप मुझे देख रही हैं। अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं, और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब मैंने तो ये रेसिपी ट्राई कर ली है, अब आपकी बारी है कि आपने ये रेसिपी बनानी है और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। इंस्टा का यूज़र नेम है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।